सर हमारे MSc और मेरे साथ मौजूद हैं मलिक महबूब साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं यूपी के। ये सब कैसे हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं सर? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा साथ। सर आज शुरू करते हैं सवालों से, बाद में बात आगे करेंगे। जी हमारे जी। कुछ व्यूअर्स ने सवाल किए हैं। पहला सवाल है, आजम गुलजार साहब हैं, 29 और जनवरी 1981 की तारीख पैदाइश है। अपने बिजनेस के बारे में पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, इनका जो बिजनेस है ना, वो मुझे लगता है कुछ रफ टाइम से गुजर रहा है। तो ये थोड़ा सा ओके ओके ही रहेगा, लेकिन 2025 से काफी बेहतरी आ जाएगी इनके बिजनेस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए ये साल स्पेशली। ये थोड़ा सा इनको अप एंड डाउन दिखाएगा, ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन इतना कोई खतरनाक नहीं है। आगे अच्छे हो जाएगा 2025 के मिड से। सर दूसरा सवाल है, नूर अली साहब है, हम्म। 6/8/2000 डेट ऑफ बर्थ है, जी रावलपिंडी है, और टाइम ऑफ बर्थ इनका 12:15 है PM। जी। सवाल ठीक। इनका है, बाहर पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं। नूर अली साहब, इनके पास में ना बहुत कुछ इनके अगेंस्ट में हुआ है ऐसा दिख रहा है मुझे। और इनको प्रॉब्लम ये है, इनको धोखे बहुत मिलते हैं। इनको पता होता है कि मुझे धोखा मिलेगा, लेकिन ये फिर भी जो है ना उसी धोखे में ही जाते हैं। तो स्टडीज कर सकते हैं, अगर ये डीप रिसर्च में कोई स्टडी वगैरह करें तो उसमें ये कामयाब रहेंगे। और बाहर जाने का अभी तो चांस नहीं है मेरे ख्याल से। 2026 में ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं बाहर जाने के। अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश जारी रखें, लेकिन 2026 में बहुत अच्छे चांसेस हैं इनके। सर मुफ्ती अल्तमश है, नाम इनका बड़ा अच्छा है, कराची से हैं, डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1978। बाहर सेटल होना चाहते हैं, एक पूछ रहे हैं कि मैं परमानेंट बाहर सेटल हो जाऊंगा। इनका मसला ये है, ये तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में है 2023 से जो है ना, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में दिख रहे हैं मुझे। और इनके ऊपर काम का लोड और फैमिली का लोड मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है। स्पेशली 2024 में जो है ना, उनके ऊपर काम का बहुत लोड है। तो अगर इनको मूव होना भी है तो 2025 रहने दें, 2026 के मिड में सोचें बाहर जाने का, तभी इनका कोई चांस बनेगा। पास में जो है ना, इन पास्ट का ये बहुत सोचते हैं। प्रेजेंट में या तो ये ट्रैवल का सोच रहे हैं या ये ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त। तो इनका बहुत ज़्यादा ध्यान जो है ना ट्रैवलिंग पर है। लेकिन जो ये सोच रहे हैं, अगर ये अभी करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इनके रिजल्ट अनफेवर आएंगे। इनको थोड़ा टाइम चाहिए परमानेंट सेटलमेंट के लिए। एक सवाल और है, मोहम्मद चांद साहब है, 13/3/1979 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और ये असल में अपने ब्रूज के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि बुर्ज की पहचान किस तरह होगी। 13 डेट है मेरी, तीसरा महीना है, तो मार्च, तो मेरा कौन सा ब्रूज बनता है। और दूसरा, मेरा ख्याल कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि उन कुछ लोग नाम पे आपके ब्रूज लेते हैं, मतलब हम्म। किसी में मीम सीन पे लाम काफ इस तरह का। काइंडली वो भी समझा दें कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप नाम से कंसीडर करते हैं। तो ये इस तरह का सवाल ये पूछते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं जो बताऊंगा, बुर्ज और असेंडेंट एक ही चीज होती है। तो असेंडेंट एक दिन में 12 दफा कम से कम चेंज होता है। और हर 2.5 घंटे के बाद आपका कोई ना कोई डिफरेंट बुर्ज होगा। ठीक है। तो अगर आप ये सोचें कि हमारे 12 बुर्ज हैं, तो दिन में बार 2 दफा, मतलब एक दफा वो बुर्ज आएगा वापस। ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो तकरीबन 24 घंटे में हमारे 12 बुर्ज कंप्लीट हो जाते हैं तकरीबन। तो आप ये नहीं कह सकते, अगर आप इस मंथ में पैदा हुए हैं तो आपका असेंडेंट या बुर्ज ये है। वो एक दिन में एक दफा बदल जाता है, तो आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि ये 30 दिनों के अंदर वो आपका सेम बुर्ज हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बुर्ज निकालने के लिए तारीख पैदाइश होना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। तारीख पैदाइश के साथ आपका टाइम ऑफ बर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एट अ टाइम अगर इस दुनिया में एक बच्चा पैदा हो रहा हो तो हम समझ सकते हैं कि भाई ये असेंडेंट होगा। लेकिन इस वक्त लाखों करोड़ों एक ही टाइम पे बच्चे पैदा होते हैं, तो उन सबका असेंडेंट एक तो नहीं हो सकता, उनकी सबकी किस्मत एक जैसी नहीं हो सकती। तो इसलिए टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है।
अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं अवेलेबल है तो आपका बुर्ज नहीं हम आइडेंटिफाई कर सकते। उसका बेहतरीन हल ये है, जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं तो उसको बोलें प्रश्न चार्ट खोलें। प्रश्न चार्ट से ऑलमोस्ट आपका जो असेंडेंट है या लगन भी बोलते हैं वो आपको मिल जाएगा कि आपका लगन क्या था तारीख पैदाइश के वक्त। तो इस वक्त आपको लगन मैं नहीं बता सकता क्योंकि आपने जो डेट दी है मैंने डेट से न्यूमरोलॉजिकली देखा। ये मोहम्मद चांद साहब वैसे तो ये नाम के चांद है, लेकिन ये सूरज की तपिश वाले पर्सनालिटी रखते हैं। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है और 2022 से ना इनके कुछ बहुत इश्यूज आए होंगे। तो अभी जो टाइम चल रहा है वो बेहतर है 2022-23 से, लेकिन इनको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और थोड़े से जो है ना ये यूँ कह सकते हैं कि पैसा निकालने में हिचकिचाते हैं, तो इनको चाहिए कि थोड़ी डोनेशन वगैरह करें। तो ये मैं कुछ कहना चाहूँगा। और आखिरी में आपका जो एक सवाल था जो नाम से निकालते हैं, नाम की एस्ट्रोलॉजी भी एक होती है लेकिन वो इतनी ऑथेंटिक नहीं होती जो आपकी टाइम ऑफ बर्थ की ऑथेंटिसिटी होती है। तो नाम से जो आप बुर्ज निकालते हैं वो तकरीबन तकरीबन ऐसा होता है कि भाई किसी का मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो फिर वो तुक्का लग गया, वो मतलब तीर नहीं तो तुक्का, वो वाली मिसाल होती है। तो नाम की एस्ट्रोलॉजी पे मुझे इतना भरोसा नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। लोगों को होगा, मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि करें ना करें, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है टाइम ऑफ बर्थ इज द इम्पोर्टेंट की एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप किसी की मुकम्मल प्रिडिक्शन चाहते हैं, नहीं तो आप टैरो कार्ड कर सकते हैं, टैरो कार्ड नहीं तो आप प्रश्न चार्ट कर सकते हैं, ये दोनों भी आपको हेल्प कर देते हैं। बिल्कुल सर, हम सर इस सवाल का सिलसिला जारी रखेंगे। आपके जो कमेंट होंगे हम सर से जरूर पूछा करेंगे, ये सवालों का सिलसिला हमारे यहाँ जारी रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर छोड़ें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और छोटा सा सवाल। सर थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सियासत पे। जैसे कल हमने बात की थी कि वो सनम जावेद को छोड़ने का कहा, लेकिन गुजरांवाला पुलिस ने फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो उधर से शाह महमूद कुरैशी पे दूसरा केस तो कोई नहीं है, साइफर वाला ही था, लेकिन नए केस डाल दिए गए 9 मई के। तो कैसे देखते हैं चीजों को आगे? इमरान खान साहब भी आज अदालत में वो पेश हुए, तो लेकिन वो लाइव स्ट्रीमिंग पे नहीं आए, कैसे चीजों को देखते हैं? मुझे ऐसे ही लगता है शहजाद भाई, ये थोड़ा नरम गरम मामला रहेगा। जैसे मैंने आपकी पिछले वीलॉग में अगर आपको याद होगा तो आपने मुझसे पूछा था कि आगे 3 दिन कैसे दिख रहे हैं। तो वो 3 दिन में जैसे मैंने कहा था 4 तारीख को रिजल्ट फेवरेबल नहीं दिख रहे थे, लेकिन 5 तारीख को आपने ये सनम जो भी हैं इनकी पीटीआई की कारकुन हैं जो भी हैं, तो वो एक तरह से रिलीज हुई हैं। लेकिन गुजरांवाला पुलिस ने अगर उनको वापस अरेस्ट किया तो आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत बड़ा मामला होगा। शी विल बी रिलीज अगेन, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं दिखता। हाँ, अब अगर हम आज की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है ये केस कुछ फेवरेबल नहीं होने वाला इमरान खान के साथ। ये मुझे कहीं ना कहीं ये केस डिले होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीलॉग में आपके पास भी होगी कि मैंने उनको बोला था कि ये जो 6 तारीख का हिंसा आ रहा है ना, ये कुछ इनके लिए इतना सूटेबल नहीं होगा। मैं हो सकता है मैं गलत भी हूँ, और मेरी दुआ है कि मैं गलत हूँ, और जो उनके चाहने वाले हैं जो सुनना चाह रहे हैं वो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज रिजल्ट जो है फेवरेबल नहीं आने वाला है। तो कहीं ना कहीं टाइम में फेवरेबल नहीं जा रहा। तो दूसरी तरफ चौधरी परवेज लाई बाहर आए हुए हैं लेकिन खामोश हैं, उस तरह सदर है पार्टी के एक्टिव नहीं है। पीटीआई को जलसा करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। अब उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है कि तमाम अपने मेंबर कौमी असम्बली को बुलाया है कि हम एहतजाज करेंगे कौमी असम्बली में। दूसरी तरफ सदर आरफ अलवी साहब बड़े एक्टिव है, पीटीआई के वर्कर्स को मिल रहे हैं। किस तरह चीजों को देख लिया? मुझे ऐसा लगता है कि इनको अभी अग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। मैं काफ़ी जगह पे पढ़ रहा था और जो सुनने में आया था, एटलीस्ट बाय 12 जून ये लोगों को बहुत कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम है जिनमें कोई नए केस खुल सकते हैं इनके अगेंस्ट, और फिर उन केस को सुलझाना और फिर उनकी सुनवाई और फिर वो डिले, तो ये एक लंबा प्रोसीजर में जाएंगे। 12 जून के बाद ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट एक बहुत बड़े हॉट वाटर में जाने वाली है। तो उसके वक्त में अगर ये कोई एक्शन लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका उस वक्त ज्यादा फायदा होगा। अभी जो एक्शन लेंगे ना उसका रिएक्शन होगा। 6 जून से इनका बहुत बेहतर टाइम है, लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पस मैं फिर भी कहूंगा कि 12 जून को रखें, क्योंकि 12 जून को जुपिटर जो है एक नक्षत्र होता है रोहिणी नक्षत्र, उसमें चला जाएगा जिसमें वो बहुत कंफर्टेबल होता है।
तो इमोशनली बहुत बैलेंस होंगे लोग, जो बात कर रहे होंगे बड़ा सोच समझ के बात कर रहे होंगे इस वक्त अग्रेशन में, क्योंकि मार्स एरीज में आया है, तो मार्स हर इंसान को बहुत अग्रेसिव कर देता है। मतलब आप, मतलब सोचने से पहले आप, मतलब बोलने से पहले आप सोचेंगे नहीं। तो ये चीजें इनको बहुत जो है ना मुतासर कर रही हैं, तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा टाइम वेट कर लें। ऐसी कोई कंफर्टेबल पोजीशन बन जाएगी जब जुपिटर की, तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा आगे मूव ऑन कर सकते हैं और बेहतर हालात हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त का एग्रेशन इनके लिए फायदेमंद है, ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि एक एग्रेशन, आपने जैसे 9 मई का वाकया सुन लिया था, वो गलत टाइम पे एक एक्शन ले लिया जिसकी वजह से सब भुगत रहे हैं। ये सब बेचारे किसी ना किसी केस में फंसे जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। तो कहने का मकसद ये है कुल मिला के कि इनको टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये जब तक टाइम का ख्याल नहीं रखेंगे ना, ये लोग कोई ना कोई नए प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। सर मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरी की ठंडी फिजाओं में चले गए हैं। गर्मी का उन्होंने यहाँ पर लाहौर की गर्मी बर्दाश्त नहीं की। कल वेदर अच्छा था, आज फिर धूप है। तो हमने कल भी बात की थी, खामोश है मियां साहब, लेकिन मियां साहब ठंडी जगह पे चले गए। आज मरी में कुछ सड़कों का, रोड्स का इफ्तिताह भी करेंगे। कैसे देखते हैं बाप बेटी को? शहजाद भाई, बात यह है कि मौसम तो जैसे मैंने कहा था कि 15 जून के बाद बहुत बेहतर हो जाएगा। जो इसने पीक दिखाना था ना, वो दिखा दिया मौसम ने। अब पीक के हालात नहीं है, अब ये वापसी के हालात हैं। अब गर्मी कम हो जाएगी। अब आते हैं ये मियाँ साहब के ऊपर। तो भाई इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जहां मर्जी चाहे घूम सकते हैं, इनकी हुकूमत है। बस आप 5-6 दिन का इंतजार कर लें, फिर ये मरी हो, चाइना हो, ये जिधर भी हो, ये सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक का वक्त आता है, अगर वक्त का पहिया ऊपर ले जाता है तो वो ही नीचे लेकर आता है। तो वक्त की बात है, ये थोड़ा सा वक्त है कि बस वो यूँ समझे हुकूमत जो है ना, अपने लिए खुद गड़े मोदे उखाड़ रही है। तो ये आपको लगेगा कि ये जो है ना एक नए मसले में दिखेंगे बहुत जल्दी आपको। सर थैंक यू सो मच। एक सवाल रह गया था, वो कोई भाई पूछ रहे थे गैस पाइपलाइन का, ईरानी गैस पाइपलाइन, शायद आपकी नजर से भी गुजरा हो। उसका मुस्तकबिल पता नहीं, पूछना चाह रहे थे, क्या पूछ रहे थे कि क्या बनेगा? अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं इन ममालिक से बेहतर ही रहेंगे। अलबत्ता जो अच्छे ममालिक के साथ इनके ताल्लुकात नहीं है, जैसे ये हमारा अफगानिस्तान हो गया, अच्छे से मुराद ये है कि इनके साथ हमारे टकराव चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। इंडिया हो गया, तो इनके साथ जो है थोड़े से ट्रबल रहेंगे। अलबत्ता ईरान के साथ मैं पर्टिकुलरली इस बात पे नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ईरान बहुत एग्रेसिव कोई एक्शन लेने वाला है बहुत जल्दी, विद इन 1-2 मंथ्स। जब वो एक्शन लेगा ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो पाइपलाइन के चक्करों में पड़े। तो वो अभी केस डिले ही लगता है मुझे। कोई इतनी जल्दी कोई केस होता हुआ दिख नहीं रहा ईरान के साथ। थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। मैसेज मैं यही कहूँगा कि जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि जो मैं देख रहा हूँ उनकी गिवन डेट पे देख रहा हूँ। काफ़ी लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ इस तरह से देते हैं, ये मेरे शनाख्ती कार्ड पे थी, ये मेरे डॉक्यूमेंट पे थी। तो जो रियल डेट ऑफ बर्थ होती है प्लीज़ आप वो दिया करें, ताकि हम सही से उसकी जजमेंट करें। क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ से बहुत कुछ बदल सकता है, अगर आपने एक दिन आगे या एक दिन पीछे या महीना आगे महीना पीछे। कुछ लोग बोलते हैं कि हम नाम से पढ़ते हैं, लेकिन मेरी जो प्रिडिक्शन होती है वो प्योरली डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से होती है। तो इसलिए आप प्लीज़ क्लियरली मेंशन करें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट नहीं है तो आप फिर अलग से एक सवाल कर लें, मैं फिर टैरो कार्ड्स के थ्रू या प्रश्न चार्ट के थ्रू आपको जवाब दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो आप मुझे प्लीज़ मेंशन करें, तब ये मैं सब कुछ एक्शन ले सकता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।